लास्ट व्लॉग में जैसा कि आपने देखा था कि फाइनल जो स्ट्रेच था वहां से ऑनवर्ड जाने में काफी डिफिकल्टी हुई और उसकी रीजन वही कि क्लच की मेरी वायर है वो टूटी हुई थी और उसकी वजह से मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पा रहा था और गियर भी प्रॉपर नहीं लग रहे थे। बट एनीवेज जैसे तैसे करके ऊपर पहुंचे। बीच में मैं तायर भाई को भी आवाजें देता रहा जो आगे निकल गए थे, वो फिर आए, आके जो मुश्किल पॉइंट थे वहां से उन्होंने हेल्प करके फिर आगे निकाला। हेलो अब ये वो लास्ट पॉइंट है जहां तक बाइक जा सकता है। जीप तो पिछले मोड़ पे रुक जाती है और यहाँ से फिर आगे आपको हाइक करनी है। चलें जी, 3:40 पे ट्रैक शुरू कर लिया है। यहाँ से आखिरी पॉइंट जहाँ तक ये रास्ता बना हुआ है, क्योंकि ये रास्ता इन्होंने यहाँ से ख़राब किया है। कहते हैं कि ऊपर तक बना हुआ है लेकिन बना हुआ नहीं है। हाँ ये रास्ता यहाँ से ऑनवर्ड बड़ा ही गंदा सा था। तो ज़्यादा बड़ा पैच नहीं था लेकिन स्टिल ये बेहतर हो सकता है। और जो शुरू में एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो आपसे पैसे भी लेते हैं, वो पैसे इसी चीज़ के लेते हैं कि रास्ते को बेहतर करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए। तो उनको चाहिए कि इस रास्ते को ज़रूर बेहतर करें। और भी जवान आ रहे हैं लेकिन ये लोकल लग रहे हैं। वालेकुम सलाम, क्या ले? ठीक ठाक, आप सुनो? मुजफ्फर है खैरियत? आप दिन में 3-4 दफा जाते हो? हाँ 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 यार, वैसे हम इधर ही होते हैं तो अच्छा। ये पहाड़ों पे चलना था हमारा रोज का काम रहेगा। नहीं, आप लोगों की फिटनेस भी बता रही है माशाल्लाह। तो कितना रह गया अभी? नहीं बस आगे मेरे ख्याल से आप लोगों को 10-15 मिनट लगेंगे। अच्छा, अगर चलते आराम रहे से तो। हाँ बस हम अभी इधर से निकले 2 मिनट भी नहीं हुए इधर आगे। अच्छा चले, चलो, अल्लाह। थैंक यू। अब यहाँ से मैंने कहा सबसे बेहतर आपको गाइड करने के लिए एरियल व्यू दिखा दिया जाए। अब बाइक्स हमारे नीचे खड़े थे और ये ऊपर से ट्रैक है जहाँ से अभी हम चल के जा रहे थे। ये कुछ और लड़के भी ट्रैक के आगे जा रहे थे तो वो भी इसी रास्ते से। अब चढ़ते हुए हालत हर एक की टाइट होती है। ये जब हम नीचे आ रहे थे तो हम भी शेर थे। अब जिस तरह से पहले वो जो लोकल लड़के आए कितने फिट कितने जबरदस्त लग रहे थे, बट अगेन वो नीचे उतर रहे थे और नीचे उतरते हुए हम भी बड़े मजे से आए। ऐसे जिस तरह टार्जन है रोजाना ऐसी हाइक करते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जो ऊपर जा रहा होता है हालत उसकी टाइट होती है। तो एनीवेज ये रास्ता है जो अब सीधा ऊपर जा रहा है और वो टॉप पे जो कॉर्नर है यहाँ से आपको फिर जो व्यू पॉइंट्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाता है। अब एरियल व्यू में तो चीज़ें झट से नज़र आ जाती हैं, लेकिन जब आप पैदल चल के जा रहे होते और कॉर्नर पे जहाँ पे ये बोर्ड सा लगा हुआ है यहाँ से आप मुड़ते हो और आपकी जो पहली नज़र पड़ती है सामने ऐसा खुला ज़बरदस्त व्यू आपको मिलता है। अब ये सामने राकापोशी का व्यू है। यहाँ से आपको ये चीज़ बता दूँ, 2 पॉइंट्स है यहाँ पे। एक तो ये सामने राकापोशी का व्यू है, उसके लिए आप लेफ्ट पे यहाँ से चलेंगे तो रास्ता जाएगा 2-4-5 मिनट में आप आगे वो उस व्यू पॉइंट पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको राकापोशी का व्यू और उसका ग्लेशियर नजर आएगा। दूसरा जो व्यू पॉइंट है वो राइट साइड पे है, उसका रास्ता नीचे से भी जाता है और वहाँ पे ऊपर से भी घूम के आप आ सकते हैं। वो पॉइंट है जहाँ पे ये अलम लगा हुआ है। इस तरह से आप वो पूरी नगर का जो वैली है और हुंजा वैली है, ये दोनों यहाँ से नजर आती हैं और इतना खूबसूरत व्यू है। आपको देख के पता चलता है कि यार क्या खूबसूरत वैली है। कुछ कुछ फासले पे मुख्तलिफ जहाँ पे कस्बे बने हुए हैं, शहर बने हुए हैं, अलीआबाद है, मुर्तज़ाबाद है, हसनाबाद है, ये तमाम तर आपको नज़र आते हैं और सब्ज़ा बहुत बहुत ऐसा लगता है कि आपको ड्रोन व्यू आपकी आंखों से देखने को मिल गया।
जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो ना तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होना लाजमी है। और एक दफ़ा फिर कैमरा जो है वो स्टिक से निकल के तो फिर गिर गया। इंस्टा 360 कैमरा जो है ना, इसके माउंट्स और इसके मामलात इतने अजीब हैं और इतनी बार ये मेरे से गिरता है, ख़राब होता है, डैमेज होता है, टूटता है। ये मेरे ख्याल से कोई चौथा या पांचवा कैमरा है जो मेरे से ये अब गिरा है। और इसके लेंस के ऊपर ये देखें कितना पूरा जो है वो इसका स्क्रैच लगा है। और ये सारा मूड जो है ना टूर में आपका ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसको मैं एज अ मेन कैमरा यूज़ करता हूँ। और जब आपका मेन कैमरा इस तरह से डैमेज हो जाए तो फिर आप क्या करोगे इन द रेस्ट ऑफ द टूर। तो काफ़ी सारी सोचें उल्टी सीधी आ रही थी, यार क्या बकवास है, ये क्या हो गया। तो बंदा एक टाइम पे अब वो जो खुशी महसूस होनी थी इस पॉइंट पे आके, तो वो अचानक से जो है ना जिस तरह से बंदा बैठ जाता है वो वाला काम हो गया। लेकिन स्टिल ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि इसने मुझे जल्दी ही इस चीज़ से रिकवर करने में काफ़ी हेल्प की कि आगे चल के जब मैंने देखा व्यू पॉइंट और बाकी सारी चीज़ें, तो उस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा फैसिनेट किया कि मैंने फिर इसके बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दिया। खैर अब सिचुएशन कुछ यूं थी कि इसका दो लेंस होते हैं, एक फ्रंट पे होता है, एक बैक पे होता है, और दोनों को कंबाइन करके एक 360 व्यू बनता है। तो जो फ्रंट पे एक लेंस था उसमें स्क्रैच पड़ा था, ये जो कॉर्नर में आपको छोटा सा नजर आ रहा है, और दूसरी साइड वाला लेंस वो बिल्कुल ठीक था। तो अब ये है कि रेस्ट ऑफ द टूर में आपको थोड़ा सा गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड का चलो लेंस एटलीस्ट दैट्स यूजेबल, तो फ्रंट का जो मैंने बाइक पे एटलीस्ट जब जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे मैं फिर फ्रंट पे भी बैक पे भी दोनों चीज़ें दिखा सकता था साइमल्टेनियसली। तो अब ये जो एक गंदा सा स्क्रैच है, ये एक रिमाइंडर भी है कि ये जो व्लॉगिंग है इसमें कैसे कैसे मामलात आ जाते हैं, कैसे कैसे सिचुएशन हो जाती है, एंड इट्स नॉट इजी। तो कैमरे आपके डैमेज हो जाते हैं, ड्रोन्स आपके डैमेज हो जाते हैं, चीज़ें आपकी एट टाइम्स गुम जाती हैं, मिसप्लेस हो जाती हैं। तो ये सारे ही चीज़ें हैं जो इस एक्टिविटी के साथ साथ हैं, तो इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। बहरहाल यहाँ से अब हाइक करके आगे जाना था, जो मेन राकापोशी का व्यू पॉइंट है उस तरफ, और मुझे इस सारी सिचुएशन को भूलना था ताकि मैं इस जगह को वो टाइम दे सकूं, वो एनर्जी दे सकूं, वो फील दे सकूं जो ये डिजर्व करती है। जनाब खो का पॉइंट है, और यहाँ पे आके अच्छा हम समझ रहे थे कि वो जो सामने पहाड़ है इनका व्यू हमें मिलेगा, लेकिन जो असल व्यू है वो है इस तरफ, और ये है राकापोशी और उसके साथ जो है ना दीरान पीक। और इस सारे एरिया की इंफॉर्मेशन हमें बताएंगे मुदब्बिर भाई। मुदब्बिर, क्या हाल चाल है, ठीक हो? ज़बरदस्त। तो बताओ यार क्या है ये एरिया, और यहाँ से जो डिफरेंट वो कैंप साइट्स नज़र आ रही है क्या क्या है? जी, ये जो हम अभी जिस जगह पे खड़े ये मियां शरखो कहलाते हैं, ये टूरिस्ट पॉइंट है। हाँ। तो जो आपके सामने दिख रहा है ये राकापोशी, और उसके साथ में दीरान पीक। अच्छा। तो अगर आप मिनापिन साइड से जाते हो तो आपको जो मिलेगा आगे वो हापाकुन जो कैंपिंग साइट है, उससे आगे, और वो एक और कैंपिंग साइट उसका नाम तागाफरी है। तगाफरी, और वो कहाँ पे है? वो उस पहाड़ी के पीछे है। अच्छा, ये जो पहाड़ी तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा ट्रैकिंग करना पड़ेगा। अच्छा, वो जो सबज पहाड़ है हाँ जी, उसके पीछे है वो। हाँ जी। अच्छा, तगाफरी। जी। अच्छा,
और रास्ता उसका भी मिना पिन से आते हैं तो जीप कहीं पीछे तक रोक देती है। नीचे तक जो गाड़ी आराम से आती है, उधर से तकरीबन आधे घंटे शायद 45 मिनट आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। अच्छा फिर वो जो कैंपिंग साइट है उधर तक आप पहुंचोगे। अच्छा, सही है। फिर उधर से तकरीबन घंटा 1.5 घंटा जो ऊपर वाला जो कैंपिंग साइट है उधर तक ट्रैकिंग का। तो नहीं कोई जानवर वगैरह या कोई ऐसा? नहीं जानवर नहीं वो नहीं होता इधर। जो पीछे साइड पे शायद कहते हैं, लेकिन देखे नहीं है, एक दो ने देखे हैं। पीछे होता है जो स्नो लेपर्ड है, इधर तो नहीं है। इधर तो बस इधर कैंपिंग साइट पे इधर। और कोई वैसे कोई मसला मसाइल तो नहीं कैंपिंग के लिए? कोई मसला। ठंड बहुत ज़्यादा तो नहीं होती? ठंड तो रात को होती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, बर्दाश्त होती है। जी हाँ। चले जी, कैंपिंग के लिए बड़ी मौजूद जगह है, व्यूज़ भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और सुबह सुबह के टाइम आए तो फिर यहाँ पे तो और भी कमाल के व्यूज़ होंगे। तो ये ये जनाब हमारे शाह जी है, पता नहीं क्या चीज़ सामने पहाड़ में देख तलाश करने के या किसी को बुलाना चाह रहे हैं। नी परियो आ जाओ। अब ये माशाल्लाह ऐसा खूबसूरत पॉइंट है कि जहाँ पे आप जितना टाइम स्पेंड करो ना उतना कम है। बहरहाल सामने ये राकापोशी का व्यू, इससे पहले इतना ज़बरदस्त व्यू किसी और जगह से नहीं। राकापोशी बहुत जगह से विजिबल है, बहुत जगह पे इसके व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन जो ये व्यू पॉइंट है इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त आपने कहीं और से नहीं देखा होगा। नीचे ग्लेशियर वो इतना बेहतरीन लगता है। ड्रोन से तो करीब पहुंच गए थे, लेकिन अगर आपने एक्चुअल में करीब पहुंचना है तो ये कैंप साइट है हापाकुन, जिसका रास्ता मेनापेन से जाता है। यहाँ से आप फिर आगे जाके ग्लेशियर को एक्सेस कर सकते हैं। और राकापोशी के साथ ही जो ये सिलसिला लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, इधर आगे दीरान पीक है, जो अगर क्लाउड्स वगैरह ज़्यादा ना हो तो आपको वो भी विजिबल नज़र आती है। यहाँ से व्यूज़ ऐसे हैं कि बंदा बैठ जाए और देखता रहे तो एकदम खो सा जाता है। और शायद इसी वजह से ही इसका नाम खो रखा है। हम खो कहते हैं, लेकिन वो खो लिखा हुआ है वहाँ पे। और इसकी रियलिटी हु नोज़, कि क्योंकि मियाँचर गांव है, नीचे विलेज है एक, उसके नाम पे है, लेकिन खो ये क्या है ये तो कोई यहाँ का लोकल बंदा ही बता सकता है। मैंने पूछा था बच्चों से, लेकिन दे हैड नो आइडिया एज वेल, तो उनको भी नहीं पता था। अब हम यहाँ से जा रहे थे इसके दूसरे व्यू पॉइंट पे, जहाँ से फिर नीचे आप नगर और हुंजा दोनों वैलीज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से देख सकते हैं। इस व्यू पॉइंट पे एक अलम लगा हुआ है, जहाँ से आप बेसिकली उसकी निशानी आप जहन में रख सकते हैं कि बेसिकली इस एंड पे आपने आना है अगर आप यहाँ से नगर को और हुंजा को देखना चाहते हैं।
अब अमूमन हम ग्राउंड लेवल पे होते हैं तो हमें नीचे चीज़ें उस तरह से नज़र नहीं आती एज अ होल, क्योंकि ड्रोन में तो हम देख लेते हैं एरियल व्यू, लेकिन अपनी आंखों से देखना अलग चीज़ है। और यहाँ पर आके आप जब देखते हैं उन तमाम तर वैलीज़ को, किस तरह से अलीआबाद, हसनाबाद, हुसैनाबाद, मुर्तज़ाबाद और ये सारी यानी कि कुछ कुछ फासले पे ऐसी वैलीज़ हैं, घना जंगल होता है, कमाल। एनीवेज आई होप कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।